मैंने ये पहला नोटिफिकेशन देखा है जिसका एक एक हर्फ दुरुस्त साबित हुआ, यानी कहने को फेक था लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद भरपूर हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सियासी गर्मा गर्मी से भरपूर दिन अभी ख़त्म हुआ लेकिन एडवेंचर अभी तक जारी है और बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे हैं जो आप लोग पीटीआई के कारकुनान जानना चाहते हैं कि एक्चुअली आज के पूरे दिन की होल स्टोरी थी क्या। आगाज़ बड़ा सरप्राइजिंग सा था, बड़ा सस्पिशियस सा था, उसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक उठ रहे हैं लेकिन एट द एंड अभी जो सिचुएशन है उसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा कर लेते हैं क्योंकि पूरा दिन ऐसे राब्ते करते कराते गुजरे। इधर से महमूद अचकज़ई की एंट्री, उधर से शेर अफजल मरवत की ड्रामाई गिरफ्तारी, फिर रिहाई, फिर ऑफिस पहुंचना, फिर अलीमा खानम का एक ऑडियो बयान जिसको सरकारी टेलीविज़न भी ब्रेकिंग न्यूज़ में बार बार नशर कर रहा है। फ़ायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, पीटीआई एक कदम आगे गई या दो कदम पीछे, तो सवालात की एक तरह से भरमार है। तो कोशिश करते हैं, डिग आउट करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। तो इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है, पीटीआई की जो टॉप टियर की लीडरशिप है वो इस वक्त बच नहीं पा रही कारकुनान के रद्दअमल से, रिएक्शन से, या वो बैकलैश जिससे वो बचना चाहते थे, जिसकी वजह से ये कोशिश की जा रही थी कि नहीं नहीं इस बार जलसा मुलतवी नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ये करना पड़ा। मजबूरियाँ जो भी हों, रीजंस जो भी हों, लेकिन चूँकि कारकुनान को एतमाद में नहीं लिया गया, अचानक से आके अनाउंसमेंट कर दी गई, तो ये इतना सरप्राइजिंग मूव था और शॉकिंग एक डिसीजन था पीटीआई के कारकुनान के लिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो दूर दराज से निकले हुए थे। फॉर एग्जांपल कोई बलूचिस्तान से आया, इतनी रुकावटें क्रॉस करते करते कुछ समहाउ लोग आसपास पहुंचे, जैसे भी पहुंचे, तो उन लोगों के लिए बड़ा ये शॉकिंग डिसीजन था। प्लस पीटीआई की और लीडरशिप, इवन इमरान खान साहब की जो बहन है अलीमा खानम, उनका जो बयान है उसको मैं देख रहा हूँ कि एक तो टेलीविज़न के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ में चल ही रहा है, ख़बर की हैसियत के मुताबिक पता चल जाता है, बट सरकारी टेलीविज़न जिस तरह से जो पीटीवी जिसके ऊपर पीटीआई की कोई ख़बर इतनी आसानी से चलती नहीं है, वो भी उसको ब्रेकिंग न्यूज़ में नशर कर रहे हैं। तो पीटीआई के अंदर जो इस वक्त इस मामले को लेके एक रिफ्ट सी पैदा हुई या जो रिएक्शन आया, ऑब्वियसली उसका नुकसान पीटीआई को हो रहा है। एट द मोमेंट पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप वो हीट फील कर रही है और ज़्यादा फील इसलिए भी कर पा रही है या करना पड़ रही है उनको। एक तो जलसा मंसूख कर दिया, उसके बाद पता चला कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आके आप लोगों को बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, कोई रीजनिंग बताई जाएगी। पीटीआई की लीडरशिप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कॉल कर दिया उन्होंने कि जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, लेकिन वहाँ पे भी कोई रहनुमा नहीं पहुँचा और आखिरी मोमेंट पे जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख कर दी गई कि क्या रीजनिंग है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर बिल्कुल मुकम्मल खामोशी है। सेक्रेटरी जनरल से लेके चेयरमैन से लेके बाकी जितने ओहदेदारान हैं वो भी बिल्कुल खामोश हैं, जो कल ट्विटर के ऊपर बता रहे थे रोक सको तो रोक लो, जलसा हर हाल में होगा, हर सूरत होगा, वो भी उनके ट्विटर अकाउंट खामोश हैं। तो जो कारकुनान है इस टाइम, उनको पता नहीं चल रहा कि लीडरशिप ने ये डिसीजन क्यों किया। ऑल्दो कि इमरान खान की हिदायत पर किया और इमरान खान ने उसकी ऑनरशिप ली है और ये कहते हुए लिया है कि मैंने आखिरी मौका दिया है हुकूमत को कि हमारा मैंडेट वापस करें, इसके बाद कोई चांस नहीं होगा, इसके बाद हम निकलेंगे। और 8 सितंबर की कॉल, उसके पीछे मजहबी जमातों का एहतजाज या सिक्योरिटी वजूहात या कोई भी और रीज़न हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कारकुनान को कम अज़ कम एतमाद में लेना चाहिए था। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस तरह से कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी, मुकम्मल खामोशी है। ना टेलीविज़न के ऊपर कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, ना कोई इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बहरहाल ये बात तो तय है कि जलसा करने के इंतज़ामात भरपूर किए गए थे और ये तयशुदा बात थी कि जलसा हर हाल में होगा अनटिल अनलेस इमरान खान साहब की जानिब से हिदायत नहीं दे दी गई कि ये ना किया जाए। वो क्वेश्चन अभी तक अपनी जगह पे बरकरार है कि जनाब सुबह 7:30-8 बजे खैबर पख्तूनख्वा से आज़म सवाती साहब चले, जेल पहुंच गए, उनकी मुलाकात हो गई। आम दिनों में तो वो इंतज़ार ही करते रहते हैं, लेकिन ये इतनी स्मूथली उनकी मुलाकात होगी। समहाउ इसकी तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी जब टॉक शोज़ में ये लीडरान बैठेंगे, इनसे कुरेदा जाएगा, पूछा जाएगा, क्वेश्चनिंग होगी तो पता चलेगा। लेकिन जो तैयारियों के मनाजर सामने आए, अभी हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर ने जो इंतज़ामात किए थे, क्रेन्स अपने साथ रखी हुई थी, बाकी और मशीनरी, तो ये जो विजुअल्स देख के ऐसा लग रहा था कि तैयारी भरपूर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन तैयारियों को देख के ये ख़तरा भी मुझे लग रहा था या अभी महसूस होना शुरू हुआ कि अगर ये सारा कुछ होता एज़ पर प्लान तो उसका मतलब यह है कि कन्फ्रंट्रेशन हर हाल में
माइंड में थी कि ये हो सकती है। तो एक तरह से तो अच्छा हुआ कि किसी बड़े मसले से बच गए या किसी उस नहज तक जाने से बच गई। मेरी अपनी राय है कि अगर कोई मालूमात या इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जिसकी बुनियाद पर ये सारी तैयारियां की गई थी, मतलब तैयारियां भी भरपूर लेवल की थी, तो उसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसकी पर्दादारी अभी भी है, और उन वजूहात की बिना पर फिर ये आखिरी टाइम पे ये डिसीजन लिया गया। बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब ने जो मैसेज दिया और जो अभी सामने आ रही हैं चीज़ें, कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कारकुनान को कि जनाब हम पूरी तरह से तैयार थे, क्या करें, सिर्फ इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर हम रुक गए हैं, एक कदम उन्होंने कहा हम पीछे आ गए, अगर वो कहेंगे तो 2 कदम आगे चल जाएंगे। आप फैसला करिए, 1 कदम पीछे हटी है पीटीआई या 2 कदम आगे गई है, ये आप पर छोड़ते हैं। एक मैंने फुटेज देखी है अली अमीन गंडापुर साहब की नोट तकसीम करते हुए कारकुनान में, ये बड़ा बैड इम्पैक्ट गया। इसका इस्तेमाल कोई कैसे भी करे, मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा बहुत उनकी नेचर से वाकिफ़ हूँ, वो अक्सर करते रहते हैं। मतलब उन्होंने इस मामले में ज़रा दिल उनका खुला है, अल्लाह ताला ने शायद उनको दिया भी ज़्यादा है, तो वो तकसीम करते रहते हैं। लेकिन इस मौके पर ये कारकुनान में आप और तरह से लोगों की मदद करें, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कारकुनान में जब इस तरह पैसे तकसीम होते हैं, ये ऑप्टिक्स कोई अच्छे नहीं है। फिर तो ऐसा लगता है कि जनाब ये कोई पेड थे या किसी को दिहाड़ी पे लाया गया था, फिर आप में और बाकी मुखालफिन में तो वो फ़र्क नहीं रह जाता। ऑल दो कि पीटीआई के लोग उस नेचर के नहीं हैं, या इनका इस टाइम का जो जज्बा है अपने लीडर को लेके वो बिल्कुल डिफरेंट नौयत पर है, लेकिन ऑप्टिक्स के एतबार से बात कर रहा हूँ कि ये फुटेज नहीं बनानी चाहिए थी या ये इकदाम नहीं करना चाहिए था। पहले भी वो करते रहते हैं डिफरेंट मौक़ों पर, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट अंदाज होना चाहिए था, या ये माहौल इस लेवल का नहीं था कि आप पैसे तकसीम करते हैं। एनीवेज, थोड़ी सी बात करते हैं शेर अफजल मरवत के हवाले से। आज उनकी ड्रामाई गिरफ्तारी हुई, फिर रिहाई हुई, फिर कहा गया कि नहीं रिहा हुए, वो पता नहीं किधर चले गए, और फिर अचानक से वो आए, उनका इस्तकबाल हुआ, उन्होंने कोई 20-25 मिनट की मीडिया टॉक भी की। अभी मैंने सुनी नहीं है उन्होंने क्या कहा, कैसे हुआ, लेकिन इस टाइम पे पूरे मंजरनामे में अब शेर अफजल मरवत जो हैं वो बिल्कुल एक अलग उस हैसियत में खड़े हैं कि लोग कह रहे हैं वाह 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 वाह, शेर अफजल मरवत साहब ने कमाल कर दिया। मतलब ये बंदा डटा रहा, सामने आया, गिरफ्तार हुआ, इसने कारकुनान को मोटिवेट करने की कोशिश की। एंड ऑन द अदर हैंड सारी लीडरशिप जो है वो इस वक्त कारकुनान के गम और गुस्से का शिकार है। तो कुछ दिनों पहले मरवत साहब जो हैं वो थोड़े डाउन चल रहे थे और बाकी लीडरशिप थोड़ी अप थी कि मरवत साहब जो हैं वो पार्टी को डैमेज कर रहे हैं और उनको निकाल दिया था। आज मरवत साहब के साथ लोग ज़्यादा खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और जितने एहतजाज करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि बस हमें मरवत के पास छोड़ें, बाकी हम जाने मरवत जाने। तो दूसरी तरफ पीटीआई की लीडरशिप है वो इस टाइम ज़रा खामोश है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रात एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उस नोटिफिकेशन में बताया गया कि जनाब इमरान खान साहब की हिदायत पर जो है वो जलसा मनसूख किया जा रहा है और नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ऑब्वियसली वो फेक नोटिफिकेशन था, और जिनके दस्तखत से जारी हुआ था उमर अयूब के, उनकी टीम ने भी इसको बता दिया जनाब कि ये फ़ेक है, और उन्होंने हमें भी वो लेटर भेजा उसके ऊपर फेक की स्टैंप लगा के कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हैरान कुन तौर पर सुबह तक वो नोटिफिकेशन था तो फेक, लेकिन उसका एक एक लफ्ज़ जो था वो दुरुस्त साबित हो रहा था कि अडयाला जेल से इमरान खान ने हिदायत दे दी, जलसा मनसूख कर दिया गया, नई तारीख का ऐलान बाद में कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल है बार बार इस तरह तारीखें तब्दील करने से भी वर्कर्स जो हैं वो डिमोरलाइज हो सकते हैं। बट समहाउ मैं फिर अगेन वही बात दोहराऊंगा कि अंदर क्या बातें हुई हैं, क्या रीजनिंग थी। आज इमरान खान ने भी कहा ना कि मुझे बहुत सारी बातें बताई गई, मुझे रीजनिंग बताई गई जिसकी बिना पर मैंने जलसा मनसूख करने का कहा। तो हो सकता है कोई मालूमात वाकई ऐसी हों, लेकिन यह है कि कारकुनान को कम अज़ कम एतमाद में लेना चाहिए था। महमूद अचकज़ई को भी यही शिकवा है, बताते नहीं है खुल के, या उन्होंने इसका कोई खुल के नाराज़गी का इजहार नहीं किया। ऑब्वियसली अंदर की बात अंदर रहे वो ज़्यादा बेहतर है। ऑलरेडी पीटीआई में बड़े मसले मसाइल हैं, इख्तलाफात बड़े ज़्यादा हैं, तो ऐसे में महमूद अचकज़ई भी अगर इस तरह की बात करते तो और ज़्यादा डैमेजिंग होता। तो उन्होंने नाराज़गी के बावजूद डैमेज कंट्रोल किया एक तरह से, और उन्होंने अपने तई चले गए वो जलसा का। उन्होंने पहले इजलास बुलाया, उसमें पीटीआई की कोई मरकज़ी लीडरशिप शरीक नहीं थी सिवाय शुएब शाहीन के, और ना उसमें बैरिस्टर गौहर, ना उसमें उमर अयूब, ना उसमें रऊफ़ हसन, मतलब जो मेन लीडरशिप है वो नहीं थी। और फिर वो गए जलसा का, जाके उन्होंने वहाँ पर बातचीत की है, मीडिया के लोगों से इंटरेक्ट किया, और एक मतलब सिंबॉलिक उन्होंने जेस्चर दिया कि वो
इमरान खान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है, ख़वातीन जानती है कि इमरान खान जीत चुका है और आइन के तहत उन्हें ये हक़ हासिल है या पाकिस्तानियों को ये हक़ हासिल है कि वो पुरअमन इज्तिमा कर सकें। फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने भी गुफ्तगू की, वो उन लोगों के ऊपर भी सवालात उठा रहे हैं कि हमें यहाँ तरनौल तक आने नहीं दिया जा रहा और कुछ लोग डी चौक तक पहुँच गए। वो बहरहाल एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, एक सेपरेट चीज़ है, वो मामला भी बड़ा हसास है। मैं तो ज़्यादा उसके ऊपर बात भी इसलिए नहीं करता क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें बहुत खालस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं लोगों के। अल्लाह करे कि वो भी सेटल डाउन हो जाए सही तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उससे जज्बाती वाबस्तगी भी है। एनीवेज़, तो देखते हैं कब ये खामोशी टूटती है और कब आपके सामने हक़ाइक़ आते हैं। हमें भी इंतज़ार है, कोशिश करेंगे बर वक्त हक़ाइक़ आप तक पहुँचा सकें, लेकिन मैंने सोचा कि ओवरऑल ज़रा सिचुएशन आपसे डिस्कस कर ली जाए। तो ये मामला है इस वक्त। आप देखते हैं 8 सितंबर को जलसा PTI का होने जा रहा है। अब लोग जो है वो उस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं करेंगे, या लोग कहेंगे इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे कि PTI ने एक बार फिर जलसा मनसूख करने के लिए 8 सितंबर की तारीख तय कर ली। तो इस तरह से लोग अब बातें कर रहे हैं। बहरहाल रीजनिंग भी अलग है और जस्टिफिकेशंस भी बहुत सारी हैं। इस सारे मामले में फ़ैसला आपने करना है। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।